हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस समय बहुत सारी बातें वायरल हो रही हैं। ठीक है, अभी जैसे कि आरआरबी में कॉल करने पर एफआईआर। अब कॉल मत करो वरना पछताओगे। रिजल्ट जल्द आएगा और सीबीटी 2 भी जल्द। दीपावली से पहले रिजल्ट। ठीक है, तो क्या सच में दीपावली से पहले रिजल्ट आ रहा है या फिर ये भी एक अफवाह है? जैसे सितंबर से लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पहले बोला गया सितंबर लास्ट वीक में रिजल्ट आएगा, फिर बोला गया अक्टूबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा, फिर बोला गया 15 अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा। मतलब हर हफ्ते लोग डेट पे डेट देते गए, लेकिन मैं आपसे बोला था कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है सितंबर लास्ट वीक में रिजल्ट आना। यहाँ तक कि अक्टूबर 15 तक भी आना इम्पॉसिबल है। अगर आना होगा तो 15 अक्टूबर के बाद आ सकता है, और वो भी तब आ सकता है जब सीबीटी 2 का शेड्यूल उनको कंफर्म हो जाए आरआरबी वालों को कि हाँ सीबीटी 2 इस दिन से कराना है, इस दिन तक कराना है, तब वो 15 अक्टूबर के बाद रिजल्ट दे सकते हैं। मैं आपसे शुरू से ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन अब मैं लगभग वही बात मना करने लगा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि टीसीएस के पास जो है समय नहीं है, सेंटर नहीं है। टीसीएस ऑलरेडी बिजी है। जब तक टीसीएस एसएससी के एग्जाम्स को नहीं कंडक्ट कराती, मतलब जब तक एसएससी का शेड्यूल नहीं जारी हुआ था, तब तक मैं आपसे यही कह रहा था कि अगर बहुत पहले रिजल्ट आ जाता है तो 15 अक्टूबर के बाद कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम चांसेस नवंबर के हैं। मैं नवंबर क्यों बोल रहा था, क्योंकि मैं तब दिसंबर में रिजल्ट की उम्मीद कर रहा था। फिर उसके बाद जब मैं देखा कि तमाम शेड्यूल जारी हो गए हैं, एक तरफ एसएससी के, एक तरफ सीटेट का, मतलब बहुत सारे, जो लगभग सारे एग्जाम्स आपका टीसीएस ही करा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या बोल दिया था कि अब इस साल रिजल्ट आना मुश्किल है, लेकिन प्रेजेंट अपडेट क्या है ये भी जानना जरूरी है। आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में बोलते रहते कुछ अपडेट दो, कुछ अपडेट दो। क्या रिजल्ट सच में दीपावली से पहले आ रहा है, क्या रिजल्ट सच में एक हफ्ते में आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, क्योंकि तमाम यूट्यूबर्स अफवाहें फैलाते रहते हैं। ठीक है, और मैं हमेशा सबसे अलग बोलता हूँ, यह बात आपको मालूम होगा। तो कुछ लोग को ये मेरी बात समझ में आती है, कुछ लोग को ये बात हजम नहीं होती है। हमेशा लोग यही कहते हैं निगेटिव फैलाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं आपकी सोच को नहीं बदल सकता हूँ। ठीक है ना, आप मुझे बदल पाएंगे अपने कमेंट्स के थ्रू। मैं जो हूँ वही रहूँगा और आप जो हैं वही रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कभी भी किसी का सिग्नेचर या फिर नेचर नहीं बदल सकता। बाकी भले सब कुछ बदल जाए, तो जो मेरे अकॉर्डिंग सच्चाई मैं वही बताने का प्रयास करूंगा, भले आपको सच लगे या फिर झूठ लगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, जिसमें क्या है कि किसी ने बात किया है, शायद महाराष्ट्र साइड से कहीं से, शायद आरआरबी रांची में किसी बोर्ड में कॉल किया था। ठीक है, तो उन्होंने इतने बदतमीजी से बात किया है सामने वाले से, यानी सामने वाले ऑफिसर या एम्प्लॉय से जिसने कॉल अटेंड किया, कि कुछ कहने लायक नहीं है बात। ठीक है, पहले तुम तड़ाक किया गया, फिर उसके बाद ये कहा गया तुम्हारा यही ड्यूटी है, क्यों बैठे हो, ये किए हो, वो किए हो। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या सच में एक रेलवे के कैंडिडेट हैं? क्या सच में ये रेलवे के पार्ट बनने जा रहे हैं फ्यूचर में, जो इस तरीके से बात कर रहे हैं? अब कुछ लोग कहेंगे उसका भाषा वैसा, उसका लैंग्वेज वैसा है। मैं मान लेता हूँ फ्रेंड्स, भाषा तुम तड़ाक बोल सकते हो, लेकिन आप कौन होते कहने वाले? तुम्हारी क्या ड्यूटी है, तुम किस लिए बैठे हो? आपको ये बात नहीं मालूम है कि आरआरबी के थ्रू कुछ नहीं होता है? मैं शुरू से बार बार चिल्ला रहा हूं कि आप लोग आरआरबी को कॉल मत करो, आरआरबी को ईमेल मत करो, क्योंकि वहां से कोई भी आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है। आरआरबी को आप आईटीआई मत लगाओ, क्योंकि आईटीआई में से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाले। फिर भी कुछ यूट्यूबर्स आपको बार बार डाइवर्ट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कभी कॉल रिकॉर्डिंग शेयर कर रहे हैं, कभी ईमेल रिप्लाई शेयर कर रहे हैं, कभी आईटीआई रिप्लाई शेयर कर रहे हैं, जबकि कहीं भी कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि आईटीआई रिप्लाई क्या होता है, जो पुरानी बातें बीत चुकी होती है उनका इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे इतने लोग अपीयर हुए, इतने लोग ये वो सब देता है, पुरानी बातों को। फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन नहीं बताता है आईटीआई रिप्लाई कि हाँ कब क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आईटीआई रिप्लाई भी आपका काम नहीं करेगा, ना तो ईमेल रिप्लाई काम करेगा। क्यों? क्योंकि आरआरबी के हाथ में कुछ भी नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी होता है मिनिस्ट्री के थ्रू डिसाइड होता है। यानी अगर आपको कुछ करना है तो दिल्ली से करना होगा, अभी दिल्ली के आरआरबी में नहीं। ठीक है, रेल मिनिस्ट्री में जाकर कुछ करना होगा, जैसे भी जिस माध्यम से आप काम करें। ठीक है, तो इन्होंने कॉल किया तो इन्होंने इतनी गंदी गंदी मतलब वर्ड यूज़ किए कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और ये अपने बोल रहे हैं कि मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, ये तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। इसका खामियाजा आप खुद भुगत लेंगे अगर ऐसा आप करेंगे तो। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब कॉल मत करो वरना पछताओगे, क्योंकि आप सामने वाले को एक बार परेशान करोगे, दो बार परेशान करोगे, लेकिन जब बार बार परेशान करोगे वो भी इतनी बदतमीजी से, तो सामने वाला सच में नहीं छोड़ेगा। मैं ही अगर वहाँ पे रहता तो मैं भी ऐसा गुस्सा करता, मैं भी कहता कि मैं एफआईआर कर दूँ, ये कर दूँगा, वो कर दूंगा। ठीक है, वैसे मैं नॉर्मली कहता ना, उसी करता हूँ जो भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आप गलती कर रहे हैं, आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। सामने वाले का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप भी एक दिन उसी पोस्ट पे पहुंचेंगे, उसी चेयर पे बैठेंगे, तो फिर आपको भी पता चलेगा कि उन्हें कितना फ्रस्ट्रेशन है, उन्हें आप लोग कितना परेशान कर रहे हैं। आप ये नहीं अंदाजा लगा पा रहे हैं, जबकि आप खुद जानते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, बस उनका नंबर दिखा दिएगा साइड पे, आप लोग कॉल कर दे रहे हैं। अरे भाई, वो नंबर इस चीज़ के लिए नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, ज्वाइनिंग कब आएगा, ये वो, इस सब चीज़ के लिए नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो उनके लेवल का काम है।
ठीक है। बाकी जो काम होते हैं, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सब दिल्ली से डिसाइड होता है। आप लोग तमाम बोर्ड में कभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी कॉल कर रहे हैं, कभी ईमेल कर रहे हैं, उससे क्या मिलेगा? वो भी आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई देते रहेंगे और फेक यूट्यूबर्स रिप्लाई शेयर करते रहेंगे, कहेंगे इस महीने एग्जाम होगा, इस महीने रिजल्ट आएगा, ये होगा, वो होगा, और आप लोग विश्वास करते रहेंगे। और मैं जस्ट इसको उल्टा बोल दूंगा, कभी कुछ नहीं होने वाला, तो आप कहेंगे निगेटिविटी फैलाएगा, मतलब फैला रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने सोच को बदलो और केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो। अभी क्या है, प्रेजेंट में एक बात वायरल हो रही है फिर से कि दिवाली से पहले रिजल्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं फिर आपसे वही बात कहूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि रेलवे का रूल होता है कि जब तक उसका सीबीटी 2 का शेड्यूल फिक्स नहीं होगा तब तक वो सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि रिजल्ट को लेकर के तो पहले लोग सितंबर में भी दावे किए थे, लास्ट सितंबर में, लेकिन वहां भी रिजल्ट नहीं आया। फिर बहुत से लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया कि 8 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट अभी तक मेरे पास होगा, जो बहुत बड़े यूट्यूबर कह जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला था 8 अक्टूबर तक आ जाएगा, 8 दिन में आ जाएगा मैक्सिमम, लेकिन नहीं आया रिजल्ट। इसके बाद भी तमाम छोटे यूट्यूबर्स हैं जो दावे करते रहे हर हफ्ते हर महीने, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि मेरे पास कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन दिख रहा है, जो प्रेजेंट सिनारियो दिख रहा है, या फिर जो रेलवे का पुराना रूल है रेगुलेशन से, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अभी रिजल्ट की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। अभी आपके सामने ही मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का रिजल्ट आया 9 महीने बाद। तो आप लोग क्या दावे करने लगे यूट्यूबर्स के कहने पे कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस पोस्ट का कोई मतलब नहीं, इसलिए 9 महीने में आया है, इसका रिजल्ट आपका 1 महीने में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा। अरे भाई, हलवा थोड़ी ना है। ठीक है, 1 करोड़ फॉर्म पड़े हुए हलवा है, मान लेते 57 लाख केवल अपीयर हुए, वो भी कम नहीं होते हैं। चेक करते तब पता चलता है क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी यूपी ट्रिपल सी पेट का रिजल्ट आया है, वो कितने महीने, 2 महीने बाद आया, जबकि उस पर इतना प्रेशर था, वहां भी बोला जा रहा था, दावा किया जा रहा था 10 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, लेकिन 2 महीना वहां लग गया। ठीक, वहां पे ऑफलाइन था। तो आप खुद मतलब दिमाग लगाओ, सोचो कि कैसे इतना जल्दी काम हो सकता है। सबसे बड़ी बात यही है, रिजल्ट में मान लेते हैं हम 2 महीने में प्रिपेयर हो जाएगा, 3 महीने में प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये सीबीटी 2 का, क्योंकि रेलवे 50 दिन से अधिक का समय नहीं देगा सीबीटी 1 के रिजल्ट के बाद। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग सीबीटी 2 पे फोकस करो और रिजल्ट का वेट ना करो। और अगर हम मान लेते दिवाली से पहले रिजल्ट आ जाता है, इसका मतलब ये है, दिवाली से पहले रिजल्ट आने का मतलब ये है कि मतलब 2 तारीख तक, 3 तारीख, 1 तारीख तक कभी रिजल्ट आता है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आपका जो फिर सीबीटी 2 है 10 दिसंबर या 15 दिसंबर से पहले तब स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, लेकिन मुझे कहीं से उम्मीद नहीं दिख रहा है, क्योंकि टीसीएस कहीं भी खाली नहीं है, आपको मालूम है। 15 दिसंबर तक तो आपका जीडी का एग्जाम चलेगा, फिर 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक आपका सीटेट का एग्जाम चलेगा। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कहाँ से इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करा पाएंगे, मतलब टीसीएस वाले, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ 7 लाख पास करने को बोला गया है, लगभग 20 गुना। तो 7 लाख का मतलब है यहाँ पे 7 लाख ही केवल नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो मल्टीपल एग्जाम्स में अपीयर होंगे, क्योंकि आपको मालूम है ये एग्जाम जो है लेवल वाइज होने वाला है। तो 5 लेवल के पोस्ट है 2 से 6 तक। तो आप समझ सकते हैं कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो 5 दिन एग्जाम में अपीयर होते हैं, कुछ 2 में अपीयर होंगे, कुछ 3 में अपीयर होंगे, ऐसा हो सकता है, कुछ केवल 1 में अपीयर हो। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो टोटल कैंडिडेट्स केवल 7 लाख नहीं है, लगभग कह सकते हैं 12 से 15 लाख के टोटल कैंडिडेट्स हो सकते हैं। और आपको मालूम है ये जो सारा लेवल वाइज एग्जाम है एक दिन तो होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है एक फेज का एग्जाम एक शिफ्ट में कराया जाए, या फिर एक दिन के 2 शिफ्ट में कराया जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी कि इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कम से कम जो है 10 से 15 दिन का समय चाहिए रेलवे को सीबीटी 2 कराने के लिए। अब आप सोचिए, जब इतना दिन चाहिए तो कहाँ बीच में खाली दिसंबर में और कहाँ फिर रिजल्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे अफवाहों से दूर रहिए और आप लोग रिजल्ट का वेट मत करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि रिजल्ट के बाद ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, आपको बाद में पछताना पड़ जाएगा कि आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे, फिर अचानक सीबीटी 2 हो जाए, रेलवे धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि आप लोग हमेशा दूसरे को ही गलती देते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आपने रेलवे को धोखा देने का मौका दिया है। ठीक है, आप रेलवे को तो अच्छे जानते नहीं, बस कहते रेलवे धोखा दी। रेलवे धोखा क्या दिया? जो रेलवे हमेशा ऐसा करता है कि रिजल्ट के तुरंत बाद एग्जाम करा देता है। तो अगर आप आज प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप रिजल्ट के उम्मीद में बैठे हुए हैं और सोचे जब रिजल्ट आएगा तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो इसमें आपकी गलती है, रेलवे की गलती नहीं है। इसलिए अभी से, अब मैं लास्ट कह रहा हूं कि अब भी आप लोग सीबीटी 2 पे एकदम फोकस कर दीजिए, एकदम लग जाइए, क्योंकि इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं मिलने वाला है। नहीं तो आप पछताते रह जाएंगे, रेलवे को गाली देते रह जाएंगे, और रेलवे को आपके गाली का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। रेलवे अपना काम जैसे करता है वैसे करता रहेगा। तो अगर आप बात करें कि ये एग्जाम कब तक हो सके सीबीटी 2 या फिर रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो मैं पहले ही बता सकता हूँ फ्रेंड्स, मैं किसी बात को लेकर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं टीसीएस शेड्यूल के अकॉर्डिंग कह सकता हूँ कि आपका जो सीबीटी 1 का रिजल्ट है मार्च में आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। उससे पहले भी आ सकता है अगर टीसीएस को कोई खाली डेट मिल जाता है तो। ठीक है, लेकिन मुझे कोई खाली दिख नहीं रहा है, खाली सेंटर कुछ दिख नहीं उससे पहले। तो मार्च में जो है आपका जो है सीबीटी 1 का रिजल्ट आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, और अप्रैल में आपका सीबीटी 2 होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैं आपसे यही कहूंगा, क्योंकि मार्च तक तो आपका टीसीएस पूरा बुक है, यानी कि कह सकते हैं कि मार्च में सीबीटी 1 के रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं और अप्रैल में सीबीटी 2 एग्जाम की उम्मीद
कर सकते हैं। उससे पहले मुझे बहुत कम चांसेस दिखते हैं। मैं डायरेक्टली मना नहीं कर सकता हूँ, डायरेक्टली इम्पॉसिबल नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत कम चांस दिख रहे हैं। लेकिन मैं बार बार आपसे कहूँगा आप लोग प्रिपरेशन पे फोकस करें, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको प्रिपरेशन के लिए मौका नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।